अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 VGNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 3 मई 2021 है और आज दिन है पीर का। ये टॉप 10 VGNM का सुबह का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये भारत से है। भारत के दहशतगर्द वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जमात BJP को भारत की 5 बड़ी रियासतों में शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है। भारत की 5 बड़ी रियासतों के रियासती इंतखाबात के अंदर है मगरबी बंगाल है, वेस्ट बंगाल, रियासत केरला, तमिलनाडु। वहाँ के अंदर वहाँ के जो नताइज अब तक सामने आए हैं उसमें मोदी की जमात को शिकस्त हो चुकी है। ममता बनर्जी की जमात ने मोदी को धूल चटा दी है। मोदी की जानिब से ना सिर्फ वहाँ पर अरबों रुपए खर्च किए गए बल्कि वहाँ लोगों को डराया धमकाया भी गया और अपने गुंडों के ज़रिए से वहाँ के लोगों को, वहाँ की अपोजिशन की, मुखालिफिन की जो सियासी जमातें थी उनको निशाना भी बनाया गया। लेकिन मोदी हुकूमत को शिकस्त हुई है जिसके बाद भारत की BJP जमात के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। इसके अलावा नाज़रीन काम भारत की दीगर रियासतों से भी BJP का सफाया हो रहा है, जनाजा निकल रहा है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी ने भारत को तबाह कर दिया है। यही वजह है नाज़रीन काम टाइम मैगजीन ने अपने कवर फोटो में भी बाकायदा मोदी के 2015, 13 और 13, 15 और इसी तरह से फिर 18 और 21 की तस्वीर शाया की हैं कि कैसे मोदी ने भारत को तबाह किए हैं। कोरोना वबा की वजह से भारत के अंदर तबाही मची हुई है और हर तरफ से मोदी से इस्तीफे के मुतालबे की आवाज़ें सुनने को मिल रही हैं, जिसका मतलब यह है कि मोदी ने ना सिर्फ अपना मुस्तकबिल तबाह कर दिए है बल्कि BJP का भी और भारत का भी। इसलिए भारत के अंदर अक़लियतें, चाहे सिख हों, मुसलमान हों या ईसाई हों, वो भारत की BJP हुकूमत का खात्मा चाहती हैं। अपोजिशन की जमातें भी इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। नाज़रीन काम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये अफ़गानिस्तान से है। नाज़रीन काम अफ़गानिस्तान के अंदर गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी जो ऑयल के हवाले से एक बड़ा अड्डा था, वहाँ पर ऑयल टैंकर में आग लग गई थी। 50 से ज़ायद जो टैंकर थे वो जल कर खाक हो गए थे और इसमें तकरीबन 10 से 15 के करीब लोग जाँ भाग और दर्जनों ज़ख्मी भी हुए थे। इस हवाले से अफ़गानिस्तान के अंदर ना सिर्फ एहतजाज हो रहा है बल्कि अशरफ गनी से इस्तीफ़े का मुतालबा खुद जो पार्लियामेंट के लोग हैं वो भी कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस में शदीद झड़पें जारी हैं। अफ़गान तालिबान का दावा है उनकी कार्रवाइयों के अंदर काबुल हुकूमत से 15 से ज़ायद फौजी छावनियाँ, चेक पोस्टें छीन ली गई हैं, जबकि तालिबान के सामने 40 के करीब काबुल फौजी हथियार डालकर सरेंडर हुए हैं और तालिबान के हमलों में 11 टैंक, फौजी गाड़ियां और इसी तरह से 67 काबुल फौजी हलाक कर दिए गए हैं। जबकि नाज़रीन काम काबुल हुकूमत भी फ़िज़ाई ऑपरेशन का दावा कर रही है जिसमें 24 घंटे के दौरान तालिबान के तकरीबन 80 के करीब मुजाहिदीन को शहीद करने का दावा किया जा रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान ने इन खबरों की, इन इल्ज़ामात की तरदीद की है कि हमारे ख़िलाफ़ इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ और इतने बड़े तादाद में मुजाहिदीन को शहीद काबुल हुकूमत नहीं कर सकती है। अमरीकी अफवाज के इनखिला के साथ ही तालिबान और काबुल फ़ौज में झड़पों का सिलसिला बढ़ता जा रहा है। नाज़रीन काम आगे बढ़ते हैं। जो आज की तीसरी बड़ी खबर है यह नाज़रीन काम उसामा बिन लादेन की 10वीं बरसी के हवाले से। आप जानते हैं कल 2 मई की तारीख थी जब अमेरिका ने 2011 के अंदर उसामा बिन लादेन को एबटाबाद के अंदर खुफिया ऑपरेशन करके शहीद कर दिया था। इस हवाले से नाज़रीन काम कल दुनिया भर के ज़राए अब्लाग पर उसामा बिन लादेन के हवाले से रिपोर्टें नशर होती रही हैं। यहाँ तक कि फ़्रांस का, यूरोप का एक बड़ा मीडिया नेटवर्क है, उसने दावा तक कर दिए है कि उसामा बिन लादेन को अगरचे ओबामा ने कामयाबी हासिल करने के लिए, इलेक्शन के अंदर जीतने के लिए लाजमन उन्हें कत्ल कर दिया था, उन्हें शहीद कर दिया था। लेकिन बहरहाल आज भी अलकायदा के लोग मौजूद हैं अफ़गानिस्तान के अंदर, उनका असर रसूख है और ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर बल्कि जो अलकायदा के मानने वाले लोग हैं वो भी दुनिया भर के अंदर फैले हुए हैं। अमरीकी मफादात को शिकस्त हुई है और इसी तरह से अलकायदा पहले से ज़्यादा ताकत बनकर उभरी है। नाज़रीन काम इसमें कोई शक नहीं है कि अफ़गानिस्तान के अंदर अलकायदा के साथ तालिबान का बड़ा इत्तेहाद रहा है और तालिबान के साथ मिलकर अलकायदा और तालिबान दोनों ने अमेरिका को धूल चटाई है। और अब सूरत हाल ये है कि अब
अमेरिका और नेटो और मगरब दावा कर रहे हैं कि उसामा बिन लादेन के लोग अब भी अफगानिस्तान के अंदर मौजूद हैं। नाज़रीन आगे बढ़ते हैं जो आज की चौथी बड़ी खबर है ये नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से है। ताज़ा तरीन खबरें सामने आ रही हैं। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फ़ौज के अंदर खुदकुशियों का रुझान थमने में नहीं आ रहा है। एक और भारतीय फ़ौजी ने बारामूला के अंदर खुदकुशी कर ली है, गोली मार कर कत्ल कर लिया है। रवां साल 4 महीनों में अब तक भारतीय फ़ौज के 40 के करीब फ़ौजी एहलकार खुदकुशियाँ कर चुके हैं और दर्जनों ज़ख्मी भी हो चुके हैं। डिप्रेशन, जहनी अमराज और इसी तरह से दीगर बीमारियां भारतीय फ़ौजों को लाहिक हैं। यही वजह है भारत की 8 से 9 लाख फ़ौजें मकबूजा कश्मीर के अंदर डिप्लॉय तो हैं, लेकिन उनमें से अक्सरियत डिप्रेशन का शिकार है, तभी वो ऑपरेशन नहीं कर सकती हैं। मुख्तलिफ वजूहात हैं, तनख्वाहें नहीं मिलती हैं, मुजाहिदीन का खौफ है और जुल्म के हवाले से ख़ुद उनका ज़मीर भी जागता है, इस वजह से वो खुदकुशियाँ करते हैं। साथ का मकबूजा कश्मीर के अंदर 50 के करीब लोग जहाँ बहक हुए हैं कोरोना वायरस से। एक दिन में इतनी बड़ी तादाद में मकबूजा कश्मीर के अंदर भी कोरोना की तबाहकारियाँ बढ़ती जा रही हैं, लेकिन मोदी हुकूमत सहूलियात और सर्विसेज प्रोवाइड करने में नाकाम नजर आ रही है। नाज़रीन आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 5वीं बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अप्रैल के अंदर पाकिस्तान की जो बरामदात हैं, एक्सपोर्ट्स हैं, वो तकरीबन 2 अरब 19 करोड़ डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं। पाकिस्तान की इकॉनमी दुरुस्त सिमत की जानिब गामसन है। साथ नाज़रीन पाकिस्तान के अंदर जो यूरोपीय पार्लियामेंट की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ करारदाद मंजूर की गई थी GSP प्लस स्टेटस के ख़त्म करने के हवाले से, इस पर शदीद मजम्मत की गई है। पाकिस्तान ने यूरोप से मुतालबा किया है कि हमारे खिलाफ ये मुतनाज़ा कार्रवाइयाँ बंद की जाएँ, इससे ताल्लुकात ख़राब होंगे। आप जानते हैं अमेरिका ने, नेटो ने पाकिस्तान से फ़ौजी अड्डे मांगे थे अफगानिस्तान से फ़ौजी इनखला के बाद। पाकिस्तान ने साफ इनकार कर दिया और फिर आप जानते हैं पाकिस्तान की जानिब से इस्लामोफोबिया के हवाले से पार्लियामेंट में करारदाद लाई जा रही थी, जिस पर यूरोप के अंदर खलबली मची और यूरोप ने पाकिस्तान के खिलाफ मुतनाज़ा करारदाद मंजूर की है। लिहाजा पाकिस्तान को मजीद डटे रहना होगा। आगे बढ़ने को जो आज की छठी बड़ी खबर है ये तुर्की और इराक से है। नाज़रीन तुर्क फोर्सेस शुमाली इराक के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ कर रही हैं। तुर्की का फौजी अड्डा शुमाली इराक के अंदर मौजूद है, जहाँ से तुर्क फ़िज़ाइया कामयाब ऑपरेशन करके PKK के नामी दहशतगर्दों का सफाया कर रही है। तुर्की के ज़राए ब्लॉग पर खबरें नशर हो रही हैं कि तुर्की के वज़ीर दिफ़ा ने इस शुमाली अड्डे का दौरा किया है और तुर्की के वज़ीर दिफ़ा को इस हवाले से ब्रीफिंग दी गई है कि गुज़श्ता 48 घंटे के दौरान कुर्द बागियों के 40 से ज़ायद एहलकारों को हलाक कर दिया गया है। आप जानते हैं तुर्की के ख़िलाफ़ ना सिर्फ शुमाली इराक से बल्कि शुमाली शाम से भी कुर्द बागी, जिनको अमरीका यूरोप सपोर्ट करता है, हमले कर रहे हैं ताकि तुर्की बदअमनी से दोचार हो, तुर्की तरक्की ना कर सके। नाज़रीन आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये फ़लस्तीन से है। नाज़रीन फ़लस्तीन के अंदर गासिब यहूदी फोर्सेस निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म कर रही है। एक 60 साला मुसलमान फ़लस्तीनी खातून हैं जिनको बराह रास्त गोली मार कर शहीद कर दिया गया है और इसकी वीडियो पूरी दुनिया के अंदर वायरल हो रही है, लेकिन इसराइल के खूनखार दरिंदों को लगाम देने वाला कोई नहीं है। रोज़ाना की बुनियाद पर फ़लस्तीनियों पर हमले हो रहे हैं, उन्हें शहीद किया जा रहा है, ज़ख्मी किया जा रहा है, उनके घरों को, उनकी दुकानों को, उनकी गाड़ियों को, अमलाक को आग लगाई जा रही है, लेकिन पूरी उम्मत मुस्लिमा खामोश तमाशाई बनी बैठी है। अफसोस का मकाम तो ये है कि अरब रियासतें भी इसराइल को तस्लीम कर रही हैं, जो इंतहाई बेगैरती की बात है और इंतहाई बेशर्मी की बात है। लिहाजा मुसलमानों को अपना ज़मीर जगाना होगा, फ़लस्तीनी मुसलमानों की मदद करना होगी। इसके अलावा नाज़रीन इसराइल के ख़िलाफ़ साइबर अटैक्स बढ़ते जा रहे हैं। इसराइल के अंदर खलबली मची हुई है। साइबर अटैक को रोकने के लिए इसराइल को ना सिर्फ एक्स्ट्रा पैसा खर्च करना पड़ रहा है बल्कि नुकसानात भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। कहा जाता है इसराइल और ईरान के दरमियान जो साइबर जंग है इसमें इसराइल को भी और ईरान को भी, दोनों को नुकसान हो रहा है। नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये ईरान से है। नाज़रीन ईरान के अंदर एक और बड़ी कीमियाई फैक्ट्री थी जहाँ पर आग लग गई है, जिसमें काफ़ी नुकसान ईरान को हुआ है। कहा जाता है साइबर अटैक के ज़रिए से इसराइल ईरान के अंदर ये कार्रवाइयाँ करवा रहा है। कुम का इलाका था जहाँ पर ये आग लगने का वाक़या पेश आया है, लेकिन ईरानी मीडिया पर इस हवाले से ज़्यादा मालूमात नहीं बताई जा रही हैं। इसके अलावा नाज़रीन ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की जो खुफिया ऑडियो लीक हुई थी, वायरल हुई थी, उस हवाले से जवाद ज़रीफ़ ने माफ़ी मांगी है कि ईरान के तमाम लोगों से और बिलखुसूस
जो जनरल कासिम सुलेमानी के फॉलोअर्स थे और उनके ख़ानदान के लोग थे, उनसे वो माफ़ी मांगते हैं कि उनके जज्बात को मजरूह किया गया है। लेकिन बहरहाल ईरानी वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ के इस्तीफ़े और उन्हें गिरफ़्तार करने का मुतालबा ईरान के अंदर ज़ोर पकड़ रहा है कि इन्होंने खुफिया तौर पर जनरल कासिम सुलेमानी को कत्ल करवाने में किरदार अदा किया होगा, इन पर शुबह है, लिहाजा इन्हें ही गिरफ़्तार किया जाए। लेकिन जिन लोगों ने ऑडियो वायरल की थी, लीक की थी, उनके खिलाफ ईरान के अंदर तहकीकात शुरू हो चुकी हैं। बहरहाल नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये फ्रांस से और यूरोप से है। नाज़रीन हम ताज़ा खबरें सामने आ रही हैं कि बरतानिया की जानिब से इमानुएल मैक्रोन जो फ्रांस के सदर हैं उनके ख़िलाफ़ एक ख़त लिखा गया है और उस ख़त के अंदर जो बरतानिया की पार्लियामेंट के लोग हैं उन्होंने मुतालबा किया है ख़त के अंदर कि इमानुएल मैक्रोन इस्लामोफोबिया के वाक़यात बढ़ाने में ज़िम्मेदार हैं, लिहाजा मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत अंगेज़ रवैयों को तर्क किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन हम यूरोप से ख़बर सामने आ रही है कि यूरोप के मुख्तलिफ़ मुल्कों में कोरोना वबा की वजह से जो लॉकडाउन है इसके ख़िलाफ़ एहतजाज हो रहा है। दर्जनों लोग ना सिर्फ जर्मनी के अंदर, फ़्रांस के अंदर और दीगर बड़े यूरोपीय ममालिक के अंदर ज़ख्मी और गिरफ़्तार हो चुके हैं। पुलिस के लोग भी ज़ख्मी हो रहे हैं और हालात इस वक्त कशीदा हैं। हज़ारों की तादाद में लोग सड़कों पर निकल कर हुकूमतों से मुतालबा कर रहे हैं कि लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। बहरहाल हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये म्यांमार बर्मा से है। म्यांमार बर्मा के अंदर चौथा महीना शुरू हो चुका है, एहतजाज जारी है। आप जानते हैं नाज़रीन म्यांमार के अंदर फ़ौजी जर्नैलों ने बगावत करके मार्शल लॉ लगाया था, हुकूमत का खात्मा कर दिया था। मुजाहिरीन के ख़िलाफ़ ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। अब तक 1,500 से ज़्यादा मुजाहिरीन कत्ल हो चुके हैं, हज़ारों गिरफ्तार और ज़ख्मी हैं। पुलिस के ख़िलाफ़ पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें मामूल का हिस्सा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल, दीगर बड़े इदारे और मुल्क जो बर्मा के अंदर सूरत हाल है इसे बेहतर करने में नाकाम नज़र आ रहे हैं। रोहिंग्या मुसलमानों पर भी मज़ालिम का सिलसिला बढ़ रहा है। मुआशी अफलास, गुर्बत, बेरोज़गारी से लोगों की ज़िंदगियाँ तबाह हो रही हैं। वाराणसी इस वीडियो के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट दुनिया मेरे आगे, ग़ुलाम नबी मदनी फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।